आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं? आज हम देखेंगे अंधे बर्तिमाई के दृष्टांत के विषय में। एक अंधा था जो जन्म से अंधा था और उसका नाम बर्तिमाई था। और उस अंधे बर्तिमाई को जो जन्म से अंधा था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको आंखें दी। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं कैसे। मरकुस 10 का 46 से हम पढ़ेंगे। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब यीशु मसीह यरीहो से आए और जब वो उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र, एक बर्तिमाई नाम व्यक्ति है, उसके पिता का नाम तिमाई है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो एक अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी वहाँ से जा रहे हैं, वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि अंधे बर्तिमाई ने सुना रहता। यीशु मसीह अंधे को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बैरों को सुनाते हैं और गूंगे को बोलने की सामर्थ्य देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। ये अंधे बर्तिमाई ने सुना होता है। और वो तो अंधा है, लेकिन सुनने के द्वारा, देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास उसने सुन लिया। जैसे 12 साल से लो बहने वाली स्त्री ने भी सुना था कि यीशु चंगा करता है, और उसने भी विश्वास कर लिया था कि मैं उसके वस्त्रों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और भीड़ में से यीशु मसीह के वस्त्रों को छूती है और वो चंगी हो जाती है। अंधे बर्तिमाई ने सुना होगा। यीशु मसीह को जब उसे पता चला, उसने भीड़ में पूछा होगा किसी को कि क्या हो रहा भाई, इतनी भीड़ क्यों है, इतना आवाज़ क्यों है, इतना शोरगुल क्यों है। तो किसी ने बताया होगा कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ से जाने वाली है। अंधा भिखारी पूरा अलर्ट हो गया यीशु मसीह के जाने के पहले ही कि मैं जब यीशु मसीह यहाँ से जाएगा मैं उसको पुकारूंगा। और वैसा ही होता है, भीड़ में से ये वो अंधा बर्तिमाई पुकारने लगता है, यीशु नासरी, दाऊद की संतान, हे यीशु प्रभु मुझ पर दया कर। बहुत ही उसे डांटते हैं, उस अंधे भिखारी को बहुत से लोग डांटते हैं। यहाँ पे लिखा बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। डांटने से वो चुप हुआ क्या? नहीं, भीड़ ने डांटा, उसको चुप किया, उसको शांत किया। लेकिन यीशु मसीह को फिर से और जोर जोर से चिल्लाकर पुकारने लगा, और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधे बर्तिमाई के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि अंधा बर्तिमाई सिचुएशन को देखकर डरा नहीं, वो और पुकारने लगा। लोगों ने उसे डांटा, उसे चुप किया, परिस्थितियों ने उसे चुप किया, परिस्थितियों ने उसे रोकना चाहा, परिस्थितियों ने उसे डांटा, लेकिन वो नहीं रुका। तो यीशु मसीह को पुकारने से वो नहीं रुका, ना डरा, ना चुप रहा। ये हमें ये सिखाता है कि हम परिस्थितियों के चुप करने से अंधा बर्तिमाई शांत नहीं हुआ। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि हमें भी अगर हमारे जीवन में परिस्थितियाँ, हमें उस परिस्थितियों से डरना नहीं है, हमें उसका डटकर सामना करना है, ये विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हम सबके साथ है। ये विश्वास करते हुए परिस्थिति का सामना करना है। जिस प्रकार अंधे बर्तिमाई ने परिस्थिति का सामना किया, वो लोगों के डराए जाने से डरा नहीं, वो चुप नहीं रहा, लेकिन और ज़्यादा चिल्ला कर, और ज़्यादा पुकार कर कहने लगा, मुझ पर दया कर। क्योंकि वो जानता था कि ये यीशु अगर यहाँ से चला जाएगा तो कभी भी मेरे हाथ वापस नहीं आ सकेंगे, मैं चंगा नहीं हो सकूँगा, मेरी जिंदगी ऐसे भी मांगते हुए गुजरेंगी, निकल जाएंगी, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। लेकिन ये मेरे पास मौका है कि मैं यीशु को जोर से पुकार लूँ, पूरी ताकत से पुकार लूँ, पूरी शिद्दत से पुकार लूँ, ताकि यीशु मसीह मुझे आंखें दे और मुझे चंगा करे। और प्रिय देखो, यीशु मसीह को तो वो शब्द मात्र से पुकार रहा था, लेकिन यीशु मसीह आत्मा में जानते थे कि मुझे कोई तो भी पुकार रहा है। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। तब यीशु मसीह क्या हो गए? रुक गए। उस भिखारी के लिए यीशु मसीह रुक गए। इतनी भीड़ में से यीशु मसीह रुक गए। ऐसे ही आपको और मुझे यीशु मसीह को पुकारना है कि परमेश्वर रुक कर, ठहर कर हमारे लिए इतनी भीड़ में से हमें पूछे और बुलाए। इतनी भीड़ में से यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमाई को बुलाया, रुका, ठहर गया उसके लिए, क्योंकि वो आत्मा में जानता था कि अंधा बर्तिमाई विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकार रहा है, विश्वास के साथ यीशु मसीह को बुला रहा है। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। अब जो लोग उसको चुप कर रहे थे, डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, अभी वही उसको बोल रहे, रुक जा भाई, ठहर जा, वो तुझे बुला रहा है, यीशु मसीह बुला रहा है। जिसको तू पुकार रहा था उतने समय से चिल्ला रहा था, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। शीघ्र उठा, तुरंत उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। और ये कपड़ा उस जमाने में, तब के शासनकाल में, राज्य में एक लाइसेंस होता था जो भिखारी के पास होता था, और ये शासन की तरफ से उनको मिलता था। अंधा बर्तिमाई उस लाइसेंस को, उस कपड़े को फेंक कर उठा, क्योंकि वो जान चुका था कि अभी मुझे इस कपड़े की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे इस लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है कि मैं भीख मांगूंगा, क्योंकि मुझे यीशु ने बुलाया है, क्योंकि मैंने यीशु को पुकारा है, अभी उसने मुझे बुलाया है, अभी मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसने फेंका, शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? यदि आपको मुझे करना है, हमें इतनी शिद्दत से, हृदय से उसको पुकारना है कि वो कहे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। यीशु मसीह कहे, ठहरे, रुके, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। विश्वास वाला, विश्वास के साथ पुकारा, विश्वास के साथ उसने उस कपड़े को फेंक दिया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूँ। उसने क्या कहा? मैं देखने लगूँ। जो उसकी आवश्यकता थी
वही अंधे भिखारी ने बर्तिमाई ने मांगा। उसने कपड़ा नहीं मांगा, उसने धन दौलत शोहरत घर गाड़ी बंगला ये नहीं मांगा। उसने मांगा कि यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने, जो अंधे बर्तिमाई के मन में विश्वास था कि यही मुझे चंगा करेगा, ये मुझे आंखें देगा, जो जन्म से अंधा था और जिसका इलाज नहीं, जिसको वैद्य ठीक नहीं कर सकते, जिसको दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती, जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने देखने लगा, उसकी आंखें खुली और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मार्ग में यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह अंधे को आंखें दे सकती है। सामर्थ्य जिसने बनाया है उस परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है कि मनुष्य अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो या मुर्दा हो, यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य, यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है कि हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन को, हर हालातों को वो बदल सकता है। तो अंधे बर्तिमाई के समान हमारा विश्वास होना चाहिए कि सचमुच उसने सुना था कि यीशु मसीह अंधे को आंखें देता है, उसने विश्वास किया और उसी विश्वास से लोगों ने उसे चुप किया, डांटा, चिल्लाया, लेकिन वो नहीं डरा। वो और भी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो उसने कहा कि यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूँ? यीशु कहता है, अंधा बर्तिमाई कहते हैं कि यह कि मैं देखने लगूँ। ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन उसके बाद अंधा बर्तिमाई फिर से भीख मांगने नहीं लगा, फिर से वही परिस्थिति में वो नहीं जिया। लेकिन यहाँ पर लिखा कि वो यीशु के पीछे हो लिया। जो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, जो लोग यीशु के पीछे चलते थे, यीशु मसीह नगर नगर, गाँव गाँव सुसमाचार सुनाते हुए, अपने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाते हुए जाते थे, उसके पीछे वो भी यीशु मसीह के साथ हो लिया और यीशु मसीह में वो बना रहा, उसका जीवन बदल गया। ऐसा ही यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए इस पृथ्वी पर आए। वो धर्म जात बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। एक भिखारी का जीवन कैसे बदला, एक अंधे का जीवन कैसे बदला, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला। यही जीवन बदलने के लिए यीशु मसीह आए। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें गले लगाया, उसने हमारे जीवन को बदल दिया। प्रियो